एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोर्ड के परीक्षा में हरदम आता रहता है। ये क्वेश्चन जो F1 का मान ज्ञात करना है, F2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि समांतर माध्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रत्येक साल आता रहता है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। बहुत ईजी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 दे दिया है, तब वर्ग अंतराल 20 से 40 और 60 से 80 की अज्ञात बारंबारताएं F1 F2 ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं कि 20 से 40 की बारंबारता F1 है और 60 से 80 की बारंबारता F2 है। यही दोनों को ज्ञात करना है और ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल 100% है कि ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आप इसे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व किया करेंगे इसको। चलिए, सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है तो हम लोग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। ये आपका बॉक्स बन जाएगा ऐसे। पहले में आप लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है तो आप लिखेंगे वर्ग अंतराल। दूसरे वाले बॉक्स में आप वर्ग चिन्ह लिख देंगे या मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसको हम x लिखते हैं। इसके बाद आप बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी f से हम डिनोट करते हैं। यह आपका बन गया बॉक्स। एक और आप बॉक्स बना लेंगे। इसमें आप f इंटू एक्स या fx जिसको बोलते हैं। अब वर्ग अंतराल में आपका पहला वर्ग अंतराल है 0 से 20। 0 से 20 वाले में लिखेंगे यहाँ 0 से 20। दूसरा क्या है 20 से 40। 20 से 40 है। यह आपका 20 से 40 का बॉक्स बन गया। तीसरा 40 से 60 है। 40 से 60 बना लीजिए। यह आपका 40 से 60 वाला हो गया। इसके बाद 60 से 80 है। 60 से 80 हो गया। अस्सी से 100 है तो ये आपका हो जाएगा 80 से 100। ये लास्ट है आपका 80 से 100। ये आपका 80 से 100 लास्ट बना लीजिए। और इसके बाद एक और बॉक्स बना लेंगे। ये आपका लास्ट बॉक्स हो गया। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ते हैं। निम्न और उच्च सीमा को हम जोड़ के 2 से भाग देते हैं, उसका आधा करते हैं। जैसे 0 और 20 बराबर 20 होगा। 20 का आधा करेंगे तो इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 10। 20 और 40 मिलके 60 होगा। 60 का आधा करेंगे तो 30। 40 60 100 होगा। 100 का आधा 50 होगा। वैसे ही इसको जोड़ेंगे, आधा करेंगे। 140 का आधा 70 होगा। 180 का आधा 90 हो जाएगा। बारंबारता आप देख सकते हैं, लिखा है कि 0 से 20 की बारंबारता 17 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बारंबारता 17। उसके बाद F1 है 32 है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। उसके बाद F2 आपका है, यह आपका 19 दे दिया है। यहाँ पे आप बारंबारताओं का योग यानी कि सिग्मा F निकालेंगे। कुल बारंबारताओं का योग को हम बोलेंगे सिग्मा F। इसको जोड़ेंगे 17 प्लस 32 प्लस 19 बराबर ये आपका हो जाएगा 68 यानी कि 68 हो जाएगा। प्लस F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 हो जाएगा। Fx निकालेंगे यानी कि F इंटू एक्स इक्वल टू Fx।
10 से 17 में गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 170। F1 में 30 से करेंगे तो 30 F1 हो जाएगा। 50 में 32 से गुणा करेंगे तो ये आपका 1600 हो जाएगा। 70 में F2 से करेंगे तो ये आपका 70 F2 होगा। 90 में 19 से करेंगे तो ये आपका 1710 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। जैसे आप सिग्मा एफ निकाले हैं कुल बारंबारताओं का योग, वैसे ही सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि एफ एक्स सभी एफ एक्स का योग। अब इसको आप जोड़ेंगे 170 प्लस 1600 प्लस 1710, ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3480 प्लस आपका F1 वाला है 30 F1 तो आप लिखेंगे 30 F1 प्लस F2 आपका क्या है, F2 वाला 70 है, 70 F2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 70 F2। ये आपका कुल Fx हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि Fx कितना दिया है। समांतर माध्य कुल दिखा यहाँ पे दिया है कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है और वर्ग अंतराल 20 से 40, 60 से 80 की अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो समांतर माध्य बराबर पहले हम देखें कि होता क्या है। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य एक्स बार जिसको बोलते हैं, समांतर माध्य को बोलेंगे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन या सिग्मा एफ। यहाँ पे समांतर माध्य के जगह पे 50 दे दिया है तो आप 50 रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स अभी आप निकाले हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाले हैं 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य दिया है, आप देख सकते हैं कि समांतर माध्य 50 दे दिया है तो आप लिखेंगे कि चूंकि समांतर माध्य बराबर 50, ये क्वेश्चन में दे दिया है समांतर माध्य 50 दे दिया है। F1 F2 का मान निकालना है तो आप लिखेंगे कि चूंकि समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य जिसको आप एक्स बार बोलते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स बार का मान दिया है 50 तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स। इसका मान अभी आप लोगों ने निकाला कि 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये आपका सिग्मा एफ एक्स का मान अभी निकाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 यहाँ पे निकला है मान। सिग्मा एफ कुल बारंबारताओं का योग आपके सामने पेपर में दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योग दिया है कितना 120 दिया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 120। अब इसको आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप 1 से गुणा करेंगे इधर तो ये आपका हो जाएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 50 गुणे 120 करेंगे तो 12 पच्चीस 60, यह आपका 6000 हो जाएगा। अब यहाँ से 30 F1 लिखेंगे प्लस 70 F2 बराबर 6000। ये 3480 को इधर लाएंगे तो माइनस में 3480 हो जाएगा। 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि आपका ये हो जाएगा
25, 20। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं। 10 से अगर भाग देंगे दोनों पक्षों में तो ये आपका 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे कि कुल बारंबारताओं का योग 120 दिया है, और जो कि हम लोग अभी निकाले हैं, कुल बारंबारताओं का योग निकाले हैं 68 प्लस F1 प्लस F2। यही 68 प्लस F1 प्लस F2 120 के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि चूँकि 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120, पहले भी आप लिखे हैं कि सिग्मा F बराबर 120। तो सिग्मा F का मान हम लोगों ने निकाला है 68 प्लस F1 प्लस F2 जो कि 120 के बराबर है। यहाँ से आप निकाल लीजिए F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68 हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 का मान हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 6 हो जाएगा 5, यानी कि F1 प्लस F2 का मान आप निकाल लिए 52। अब हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करके F1 और F2 से F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे F1 का गुणांक 3 है, F2 का गुणांक 7 है। तो या तो F1 के गुणांक को बराबर कीजिए और नहीं तो F2 का गुणांक के बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 में अगर यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 1, अगर 1 में 3 है, 2 में अगर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो F1 का मान बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर घटा दिया जाएगा तो F1 का मान ये कट जाएगा। तो चलिए इसमें हम गुणा कर रहे हैं समीकरण 2 में 3 से, तो यह आपका हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर 3 दूनी 6 और 3 5 15। यह आपका समीकरण 2 हो गया। पहला समीकरण घटाना है तो आप लिख दीजिए 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। घटा देंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा F1। 3F2 में से 7F2 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -4F2। 156 में से 252 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, ये -96 हो जाएगा। माइनस से माइनस को कटा देंगे, 4 से 96 को कटाएंगे तो आपका F2 का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी कि F2 का मान आपका आ गया 24। अब हम लोगों को F1 का मान निकालना है। तो F1 का मान कैसे निकलेगा? F2 का मान या तो समीकरण 1 में आप रखेंगे या समीकरण 2 में, कहीं भी आप F1 का मान निकालने के लिए F2 का मान पुट कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में हम रख रहे हैं F2 बराबर 24। आप लिखेंगे कि F2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, F2 का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका समीकरण है F1 प्लस F2 बराबर 52। यहाँ पे F2 का मान 24 रख दीजिए तो F1 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 52, या F1 बराबर 52 माइनस 24। F1 का मान 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2। ये आपका F1 का मान कितना निकल गया 28, और F2 का मान कितना निकल गया 24। इसलिए लिखेंगे कि F1 बराबर 28 तथा F2 बराबर 24। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख लेंगे कि अज्ञात F1 F2 कह रहा है कि F1 व F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका F1 का मान निकल गया 28, F2 का मान हो गया 24। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस साल के पेपर में ये 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। थैंक यू।